नाइट ड्राइव 2022 में आई एक मलयालम फिल्म है। फिल्म को वैसक ने डायरेक्ट किया है और इसकी प्रोड्यूसर प्रिया रेनू है। फिल्म की शुरुआत एक न्यूज एजेंसी से होती है। यहाँ हम रिया नाम की जर्नलिस्ट को देखते हैं। रिया का मेकअप आर्टिस्ट रिया से पूछता है कि क्या आज मिनिस्टर अरेस्ट हो जाएगा, तो रिया बोलती है कि हाँ जरूर होगा। तभी वहाँ रिया का सीनियर आता है और उसे बताता है कि मिनिस्टर राजन अरेस्ट नहीं होंगे। रिया थोड़ी अपसेट हो जाती है, लेकिन उसका सीनियर बताता है कि उसकी वजह से उनके चैनल की टीआरपी बढ़ गई है। अगले सीन में हम मिनिस्टर राजन कुरूप को देखते हैं, जिन पर गोल्ड स्मगलिंग का आरोप है। मीडिया कुरूप से स्मगलिंग के बारे में पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं बताते। रास्ते में कुरूप सीएम को कॉल करके ये हैंडल करने को कहते हैं, लेकिन सीएम उसकी मदद करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने ये सब ठीक नहीं किया तो तुम्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। ये बोल के सीएम फोन काट देते हैं। कुरूप अपने घर जाता है तो वहाँ एक इंस्पेक्टर कुरूप को बताता है कि आपको कल 11 बजे एनआईए अरेस्ट कर लेगी। कुरूप परेशान हो जाता है। तभी उसका राइट हैंड जलील उसे बताता है कि हमें गोल्ड को यहाँ से कहीं दूर भेजना होगा। तो कुरूप बोलता है कि क्या हमारे पास ऐसा कोई है जिस पे भरोसा कर सके। तो जलील बोलता है कि हमारे पास ऐसा एक आदमी है। तभी हम जॉर्जी नाम के एक यूबर ड्राइवर को देखते हैं। जॉर्जी एक लेडी और उसकी बच्ची को ड्रॉप करने के लिए जाता है। रास्ते में जॉर्जी न्यूज देख रहा होता है। तभी वो लेडी बोलती है कि क्या तुम हमें ड्रॉप करने के बाद न्यूज देख सकते हो। तो जॉर्जी बोलता है कि मैं न्यूज नहीं बल्कि न्यूज रीडर रिया को देख रहा हूँ, वो मुझे अच्छी लगती है। जॉर्जी और वो लेडी आपस में बात करते हैं। लेडी जॉर्जी को बेकरी शॉप से केक लाने को कहती है, क्योंकि उसकी बेटी प्रिया का बर्थडे होता है। कार्ड से पेमेंट ना होने पे जॉर्जी अपने पास से पैसे दे देता है। इसके बाद जॉर्जी उन्हें घर ड्रॉप करता है। अगले सीन में हम जॉर्जी को रिया के पास देखते हैं। लेट आने पर रिया जॉर्जी को डांटती है। दरअसल रिया और जॉर्जी एक दूसरे को पसंद करते हैं और जॉर्जी रोज रिया को पिक करने के लिए जाता है। अगले सीन में बलू नाम का आदमी कुरूप के घर जाता है। जलील बलू को सारा गोल्ड यहाँ से कहीं दूर ले जाने के लिए बोलता है। बलू उसकी बात को मान जाता है। प्रिया का केक जॉर्जी के पास ही छूट जाता है और इसे देख के जॉर्जी को रिया का बर्थडे याद आता है। तो जॉर्जी केक लेके रिया के पास जाता है और उसे नाइट ड्राइव के लिए लेके जाता है। इस बीच जॉर्जी रिया के फादर की ड्रिंक पी लेता है। अब इसके बाद दोनों नाइट ड्राइव के लिए निकल जाते हैं। जॉर्जी और रिया काफी इंजॉय करते हैं। रास्ते में एक जगह पे पुलिस की चेकिंग चल रही होती है। पुलिस उनकी गाड़ी को रोक लेती है। इस बीच रिया और पुलिस के बीच में बहस होने लगती है। ना चाहते हुए भी पुलिस को रिया से माफी मांगनी पड़ती है। यहाँ से निकलने पे जॉर्जी रिया को काफी डांटता है। दोनों के बीच काफी बहस होने लगती है और तभी रिया की गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि बलू ही होता है। रिया और जॉर्जी उसे देख के काफी डर जाते हैं। वो तुरंत उसे पास के हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस भी आ जाती है। ये वही पुलिस वाला होता है जिसने इनकी गाड़ी रोकी थी। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। सीआई पैनी जॉर्जी पे मर्डर केस फाइल कर देता है। दूसरी तरह दोनों आदमी कुरूप को बोलते हैं कि बलू को वो दोनों हॉस्पिटल लेके गए थे और उस लड़के ने ही गोल्ड वाला बैग अपने पास रख लिया था। कुरूप अपने आदमियों को पता करने के लिए बोलता है। तभी चाकू कुरूप को बताता है कि वो कार वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि न्यूज रीडर है। कुरूप चाको को बोलता है कि तुम बैनी से बात करो और इन दोनों को गोल्ड स्मगलिंग के केस में अंदर करवा दो, क्योंकि अगर इसे गोल्ड के बारे में पता चला तो वो पूरे मीडिया में बवाल मचा दी। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर उन दोनों को बताता है कि पेशेंट की हालत ठीक है। तभी वहाँ पुलिस आती है। जॉर्जी सीआई बैनी को पेशेंट की हालत के बारे में बताता है और बोलता है कि क्या अब हम घर जा सकते हैं। तो बैनी उन्हें जाने से मना कर देता है। रिया गुस्सा करती है, लेकिन जॉर्जी उसे साइड में ले जाता है। थोड़ी देर में एक पुलिस वाला जॉर्जी को गाड़ी से अपना सामान निकालने को बोलता है, क्योंकि पुलिस गाड़ी को स्टेशन में जमा करना था। जॉर्जी और रिया गाड़ी से अपना सामान निकालते हैं। तभी जॉर्जी देखता है कि वहाँ एक बैग में काफी सारा गोल्ड है। दोनों इस गोल्ड को देख के काफी हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ चाको आता है। दरअसल चाको एक सीनियर ऑफिसर है। चाको बैनी को बोलता है कि हमें कुछ खबर मिली है, इसलिए हम इनकी कार की चेकिंग करनी होगी। चाको उनकी कार की चेकिंग करता है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस के जाने के बाद हम देखते हैं कि जॉर्जी ने गोल्ड वाले बैग को कार के नीचे छिपा दिया था। थोड़ी देर में जॉर्जी का दोस्त फ्रेंसी उसके पास आता है। फ्रेंसी उस बैग को अपने साथ ले जाता है। रिया बैग को पुलिस में देने के लिए बोलती है।
जिसपे जॉर्जी बोलता है कि अगर तुमने ये बैग पुलिस में दिया तो वो तुम्हें एक और केस लगा के अंदर कर देगी, क्योंकि वैसे भी पॉलिटिकल पार्टी और पुलिस तुम्हारे खिलाफ है। जॉर्जी देखता है कि उस बैग में एक फोन रिंग कर रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये आदमी उस लेडी का हस्बैंड है जिसे जॉर्जी ने यूबर से ड्रॉप किया था। इसके बाद जॉर्जी रिया और उसके दोस्त बल्लू के घर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एक पुलिस वाला बैनी और चाको को बताता है कि वो दोनों अपने दोस्त के साथ भाग गए हैं। चाको बैनी पे गुस्सा करता है और उन्हें जल्दी से ढूंढने के लिए बोलता है। इधर वो लोग बल्लू की वाइफ को उसके एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं और उसे साथ में हॉस्पिटल ले आते हैं। बैनी उन्हें वापस हॉस्पिटल में देखता है और पूछता है कि कहाँ गए थे, तो जॉर्जी बैनी को बताता है कि वो बल्लू की वाइफ को लेने गए थे। बैनी के पूछने पर जॉर्जी बताता है कि उसे बल्लू के फोन से पता चला कि ये उसकी वाइफ है। अगले सीन में बैनी हॉस्पिटल के कैमरे को नोट करता है, जिसके बाद वो वहाँ की फुटेज देखता है। बैनी फुटेज में देख लेता है कि जॉर्जी ने गोल्ड वाले बैग को गाड़ी से निकाल के छिपा दिया था। बैनी उसके पास जाता है और उनकी कार में बैग चेक करता है, लेकिन उस बैग में कुछ भी नहीं होता। इसके बाद बैनी उन्हें पुलिस स्टेशन लेके जाता है। बैनी सब कुछ सच सच बताने को कहता है कि तभी उसे कॉल आता है कि बल्लू को होश आ गया है। बैनी बल्लू का बयान लेने के लिए हॉस्पिटल जाता है। दूसरी तरफ चाको कुरूप को बताता है कि बैग में कुछ भी नहीं मिला, तो कुरूप उनके साथ एक गेम खेलने को कहता है। हॉस्पिटल में बैनी बल्लू से बैग के बारे में पूछता है, तो बल्लू उसे गोल्ड के बारे में सब कुछ बता देता है। बल्लू बताता है कि वो कुरूप के कहने पर गोल्ड को दूसरी जगह ले जा रहा था। तभी उसे संतोष का कॉल आता है और वो उसे बोलता है कि कुरूप तुम्हें अरेस्ट कराना चाहता है, इसलिए तुम गोल्ड को कहीं छिपा दो और अपनी फैमिली के साथ कहीं दूर चले जाओ। पीछे है, बल्लू देखता है कि कुरूप के आदमी उसके पीछे है, तो बल्लू गाड़ी से निकल के भागने लगता है। कुरूप के आदमी ने ही बल्लू को मारा होता है और बल्लू भागते हुए रिया की गाड़ी के आगे आ जाता है। बल्लू बताता है कि रिया की गाड़ी से उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था। ये सब जानने के बाद बैनी बल्लू को बोलता है कि तुम ये इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देना, क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में है। पुलिस स्टेशन में चाकू कुरूप के प्लान के अकॉर्डिंग गोल्ड वाला बैग ले जाके रख देता है और जॉर्जी को बहुत मारता है। तभी बैनी वहाँ आ जाता है और चाको को बोलता है कि मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, तो मैं इस केस को हैंडल कर लूंगा। चाको के बोलने पर बैनी बैग देखता है और उसमें काफी सारे गहने होते हैं। बैनी बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये बैग मैं लेकर आया था और इसमें सिर्फ कपड़े ही थे। चाको बैनी को इनके खिलाफ केस फाइल करने को बोलता है। चाको के बाहर जाने पर बैनी उन तीनों को अपने पास बुलाता है। थोड़ी देर में चाको वहां जाता है और केस फाइल करने को बोलता है, तो बैनी चाको को बताता है कि इन लोगों ने मान लिया है कि इन्होंने ही गोल्ड की स्मगलिंग की है। बैनी बोलता है कि मुझे कमिश्नर ने आपके ऑर्डर फॉलो करने के लिए कहा है। बैनी ये भी बताता है कि इन लोगों को गोल्ड स्मगलिंग के लिए ग्रुप ने कहा था। ये सुन के चाको हैरान हो जाता है। जॉर्जी बोलता है कि हम तो जेल जाएंगे, लेकिन साथ में क्रूप भी जेल जाएगा। चाको बैनी को रिपोर्ट बनाने से मना कर देता है। चाको क्रूप की बात जॉर्जी से कराता है। जॉर्जी क्रूप को बोलता है कि आपका गोल्ड पुलिस ने लिया है, लेकिन मैं आपको सारा गोल्ड दे सकता हूँ। इसके लिए आपको मेरी बात माननी होगी। ये सब देख के चाको काफी डर जाता है। इसके बाद जॉर्जी दूसरा बैग लेने के लिए चला जाता है और बैनी कमिश्नर के पास जाके उसे सब कुछ बताता है, लेकिन कमिश्नर सारे एविडेंस डिलीट कर देती है और उन्हें अरेस्ट कराने को बोलती है। बैनी को बुरा लगता है और वो बोलता है कि मेरी सिस्टर के साथ भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन आज मैं इनके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं उन्हें जरूर बचाऊंगा। अगले सीन में क्रूप के कहने पे कमिश्नर हॉस्पिटल जाती है, लेकिन बल्लू वहाँ नहीं होता है। तभी हम जॉर्जी बल्लू के साथ हॉस्पिटल से निकलते हुए देखते हैं। जॉर्जी बल्लू और उसकी फैमिली को एक सेफ जगह पे ले जा रहा होता है कि तभी जॉर्जी रिया को कॉल करता है, लेकिन कॉल रिया नहीं कुरूप रिसीव करता है। जॉर्जी कुरूप को बोलता है कि मैं आपको सारे गोल्ड दे दूंगा, लेकिन इसके बदले मैं आप बल्लू को कुछ नहीं करोगे। कुरूप बोलता है कि मैं रिया को तभी छोड़ूंगा जब तुम बल्लू और गोल्ड मुझे दे दोगे। यहाँ जॉर्जी एक प्लान बनाता है और बल्लू कुरूप को एक आदमी बल्लू और उसकी फैमिली को अपने साथ ले जाता है
तभी वैनी वहां पहुंचता है और बोलता है कि तुमने ये क्या किया, वो उन्हें मार देंगे। जॉर्जी बोलता है कि मैंने बलू की वाइफ को लाइव लोकेशन शेयर करने को बोला है, जिससे हम उनको पकड़ लेंगे। बैनी तुरंत जॉर्जी के साथ उनको बचाने के लिए निकल जाता है। इधर क्रूप किया आदमी बलू को लेके उसके पास पहुंचते हैं। सारे गोल्ड न होने की वजह से क्रूप जॉर्जी को कॉल करता है। जॉर्जी बोलता है कि मैं बस 2 मिनट में तुरंत सामने आ जाऊंगा, तब बताऊंगा कि बाकी के गोल्ड कहाँ है। ये बोल के जॉर्जी फोन कट कर देता है। ये सुन के क्रूप हैरान हो जाता है और अपने आदमी से पूछता है कि उससे यहाँ के एड्रेस कैसे पता चला। तभी जॉर्जी वहाँ आ जाता है। यहाँ हमें एक मस्त और जबरदस्त फाइटिंग सीन देखने को मिलता है। फाइट के बाद जॉर्जी और बैनी क्रूप के पास आते हैं। जॉर्जी क्रूप को बोलता है कि तुम गोल्ड को ढूंढने में इतनी बिजी थी कि तुमने अपने घर में ढूंढा ही नहीं। जॉर्जी बोलता है कि सारा गोल्ड तुम्हारे घर में ही है और उस गोल्ड को मैंने बहुत ही आसानी से तुम्हारे घर में रख पाया था। दरअसल जॉर्जी अपने फ्रेंड और संतोष की मदद से क्रूप के घर में गोल्ड रखवा देता है। अब एनआईए टीम क्रूप के घर में रेड डाल देती है। बैनी ने क्रूप के कुछ गोल्ड कमिश्नर के घर में भी रख दिया है और एनआईए टीम कमिश्नर के भी घर में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है। थोड़ी देर में मीडिया और पुलिस वहां पहुंच जाती है और क्रूप को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद रिया अपने चैनल पे बताती है कि क्रूप के साथ चाको और कमिश्नर को गोल्ड स्मगलिंग रैकेट में अरेस्ट कर लिया गया है। फिल्म के लास्ट में रिया का बॉस उससे पूछता है कि तुमने ये सब मैनेज कैसे किया, तो रिया बोलती है कि किसी को मत बताना, मेरा पार्टनर क्रिमिनल है। तभी जॉर्जी रिया को लेने के लिए आता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।